मूवी के शुरू में हम एक रशियन माफिया को देखते हैं जिसका नाम आर्केडी केरासोव है। आर्केडी लड़कियों की तस्करी और कालाबाजारी का धंधा किया करता है। यह गरीब लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेचा करता है और उनसे वेश्यावृत्ति का धंधा भी करवाता है। एक दिन आर्केडी कुछ लड़कियों को लेकर एक डांस बार के बाहर पहुंचता है। तभी आर्केडी अपने दो आदमियों के साथ इस डांस बार के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है और ये बहुत सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर आर्केडी एक आदमी के पास जाकर के कहता है कि आज से इस बार में मेरी लड़कियां काम करेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बार में वेश्यावृत्ति का काम होता है और आर्केडी यहाँ पर अपनी लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाना चाहता है। फिर हम आर्केडी की लड़कियों को देखते हैं जो वेश्यावृत्ति करने के लिए इस बार के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना है। वो बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही थी। फिर अचानक से वो रोना शुरू कर देती है। फिर सीन 15 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम एना को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रही थी और ये कह रही थी कि हमें इस काम को जल्दी से जल्दी करना होगा। तभी हमें एक पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक ब्लैक गाड़ी को देखते हैं। असल में ये गाड़ी फ्रैंक की है जिसे कुछ गुंडे चुराने के लिए आए थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो इसके दरवाजों को नहीं खोल पाते हैं। तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और इन गुंडों से कहता है कि इस गाड़ी के लॉक को तुम्हारा बाप भी नहीं खोल सकता। अब ये गुंडे फ्रैंक से उस गाड़ी की चाबी को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं था कि फ्रैंक कितना खतरनाक आदमी है। ये जब मारना शुरू करता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है जब तक सामने वाले की हड्डियों का कचूमर न बना दे। अब फ्रैंक इनकी भी धुलाई करना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि इनकी हड्डियों का सूरमा बना देता है। इन सब को अधमरा करने के बाद वो अपनी गाड़ी को लेकर के निकल जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी को एक गवर्नमेंट एजेंसी के सामने लाकर के रोकता है। तभी एक आदमी फ्रैंक की गाड़ी में आकर के बैठता है जिसका नाम फ्रैंक मार्टिन सीनियर है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह आदमी फ्रैंक का ही बाप है। ये FBI में सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, लेकिन आज ये रिटायर्ड हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम कायो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने के लिए आई है। कायो यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड को बुलाती है जिसका नाम जीना है। अब जीना जैसे ही यहाँ आती है उस बिजनेसमैन को गोली मारकर मौत के घाट उतार देती है। अब जीना उसकी जेब में से एक चाबी निकालती है और पूरे रूम में आग लगा देती है। तभी ने यहाँ पर एक और लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर ये एक नेकलेस निकालकर उस लड़की के गले में पहना देती है और फिर पूरे रूम में आग लगाकर ये दोनों यहाँ से चली जाती है। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने बाप के साथ बैठ कर के डिनर कर रहा था। तभी उसके फोन की रिंग बजती है और सामने से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की से कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है। फ्रैंक भी फौरन उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम आर्केडी को देखते हैं जो अपने बहुत सारे गुंडों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके पास पुलिस वालों का फोन आता है और उसे एक लाश को पहचानने के लिए बुलाया जाता है। ये लाश पूरी तरह से जली हुई थी और उस बिजनेसमैन की थी जिसे जीना ने मौत के घाट उतार दिया था। यह आर्केडी का ही साथी था, लेकिन जब आर्केडी इस लाश को देखता है तो पहचानने से इनकार कर देता है। फिर आर्केडी को उस लड़की की लाश दिखाई जाती है जिसे जीना ने नेकलेस पहना दिया था। आर्केडी ने उन सभी लड़कियों के गले में ऐसा नेकलेस पहना रखा था जिनसे वो वेश्यावृत्ति का धंधा करवाया करता है। फिर आर्केडी इस लड़की को भी पहचानने से इनकार कर देता है। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो एना के पास जाता है। एना फ्रैंक से कहती है कि तुम्हें बैंक के सामने से 2 पार्सल को पिक करना है। फिर फ्रैंक एना को अपने सारे रूल्स बताता है। एना भी कहती है कि ठीक है। फिर वो उसे कुछ पैसे एडवांस देती है। पैसे लेकर फ्रैंक एना के इस काम को करने के लिए निकल जाता है। फिर हम फ्रैंक के बाप मार्टिन को देखते हैं जो एक बहुत ही महंगी शराब की बोतल को खरीद रहे थे। उस बोतल को लेकर के जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मारिया है। वो लड़की अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी मार्टिन उसके पास जाकर के कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब मारिया कहती है कि हाँ। अब मार्टिन जैसे ही गाड़ी को ठीक करने लगता है तभी मारिया उसे बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में बंद कर देती है। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो उस बैंक के बाहर जाकर के अपनी गाड़ी को रोकता है। तभी एना उस बैंक से बाहर आती है जिसने एक विग लगा रखा है। वो फ्रैंक की गाड़ी में आकर के बैठ जाती है। अब फ्रैंक एना से कहता है कि वो पार्सल कहाँ है। तभी हम उस बैंक से 2 और लड़कियों को निकलता हुआ देखते हैं और ये लड़कियां थी कायो और जीना। ये दोनों आकर के फ्रैंक की गाड़ी में बैठ जाती है। अब फ्रैंक एना से कहता है कि वो पार्सल कहाँ है। तब एना कहती है कि ये दोनों लड़कियां ही पार्सल है। ये सुनकर के फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो एना से कहता है कि अभी के अभी मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। फ्रैंक उसे कहता है कि तुमने डील करते वक्त मुझे इन लड़कियों के बारे में नहीं बताया था। तभी यहाँ पर हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें इन पर शक होने लगता है। वो इनसे पूछताछ करने के लिए इनकी तरफ आने लगते हैं। तभी एना अपना मोबाइल निकालकर फ्रैंक को उसके बाप की फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा बाप मार्टिन इस वक्त हमारे कब्जे में है और अगर तुमने गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाया तो हम तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचा देंगे। अब मजबूर होकर फ्रैंक को एना की बात माननी पड़ती है। अब वो जैसे ही गाड़ी को चलाने लगता है तभी पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। अब फ्रैंक अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। थोड़ी देर में पूरे शहर में हाई अलर्ट हो जाता है और पूरे शहर की पुलिस फ्रैंक के पीछे लग जाती है, लेकिन फ्रैंक को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फ्रैंक कट मार मार कर
पुलिस की बहुत सारी गाड़ियों को पलट देता है और बाकी पुलिस वालों को चकमा देकर इस शहर से बाहर एक पार्किंग में पहुंच जाता है। वहां पर पहले से ही एक दूसरी गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर फ्रैंक एना से कहता है कि हमें इस गाड़ी को बदलकर उस गाड़ी में बैठना होगा। अब ये सभी जब उस गाड़ी में जाकर के बैठते हैं तो एना फ्रैंक से कहती है क्या तुम अपनी गाड़ी को ऐसे ही छोड़ दोगे? तब फ्रैंक कहता है कि नहीं। फिर वो एक बटन दबाता है और अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम आर्केडी को देखते हैं जिससे पता चलता है कि 3 ब्लांड लड़कियों ने उसके बैंक लॉकर को लूट लिया है। उधर फ्रैंक एना और उन लड़कियों को लेकर उनके अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो एना से कहता है कि अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए मेरे बाप को आजाद कर दो। तब एना कहती है कि नहीं, पहले तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। ये सुनकर के फ्रैंक कहता है कि अब मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा और अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती की और मेरे बाप को आजाद नहीं किया तो मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम तीनों का काम तमाम करने में। ये सुनकर के एना फ्रैंक से कहती है कि हमने तुम्हारे बाप को शराब में जहर मिलाकर के दिया है और उसका एंटीडोट हमारे पास है और अगर उसे 24 घंटे में वो एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो मारा जाएगा। ये सुनकर के फ्रैंक उनके इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम इन लड़कियों के पास एक ब्लैक डायरी को देखते हैं जिसे इन्होंने आर्केडी के लॉकर से लूटा था। फिर एना फ्रैंक को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ से ये एक गैस सिलेंडर चुराती है और उसे लेकर एक क्लब के लिए निकलती है। दूसरी तरफ हम आर्केडी के पार्टनर को देखते हैं जो एक प्लेन में बैठा हुआ है और पायलट का वेट कर रहा है। तभी मारिया उसके पास पहुंचकर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना है। उधर फ्रैंक एना के साथ काया और जीना को लेकर उस क्लब के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ ये तीनों लड़कियां क्लब के अंदर चली जाती है और फ्रैंक उस बेहोशी वाले सिलेंडर को लेकर दूसरी तरफ जाता है। फिर वो उस सिलेंडर को फॉग वाले सिलेंडर से चेंज करने लगता है। तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं और फ्रैंक उनसे लड़ना शुरू कर देता है। उधर क्लब में सभी लोग डांस कर रहे थे तभी ये फॉग को ऑन कर देते हैं। अब फॉग के साथ बेहोशी वाली गैस भी निकलना शुरू हो जाती है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एना और उन लड़कियों ने गैस निकलने से पहले ही मास्क पहन लिया था। यहाँ से ये तीनों आर्केडी के दूसरे पार्टनर के पास पहुँचते हैं और वो भी बेहोश हो चुका था। यहाँ पर वो उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने लगती है। फिर उस ब्लैक डायरी में से कोड लेती है और इसमें डालकर सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। उधर फ्रैंक उन लोगों को कुत्ते की तरह धो रहा था। वो उन्हें मार मार कर लूला लंगड़ा कर देता है। इन सब को अधमरा करने के बाद फ्रैंक अपनी गाड़ी की तरफ आता है जहाँ वो तीनों लड़कियां पहले ही गाड़ी में आकर के बैठ चुकी थी। अब फ्रैंक जैसे ही गाड़ी को चलाने लगता है तभी यहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं। अब फ्रैंक गाड़ी से नीचे उतरता है और बड़ी बेरहमी से उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। वो गुंडे भी फ्रैंक को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये तो उनका बाप था। फ्रैंक उनकी अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद एना और उन लड़कियों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। फिर हमें उसी प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्केडी का दूसरा पार्टनर बैठा हुआ था। यहाँ पर मारिया फ्रैंक के डैड मार्टिन को पायलट बनाकर के लेकर के आती है। यहाँ पर मार्टिन आर्केडी के पार्टनर टर्गिन से कहता है कि तुम्हारे पायलट की तबीयत खराब है इसलिए उसकी जगह पर मैं आया हूँ। अब मार्टिन उस प्लेन को उड़ाने के लिए रनवे पर लेकर के आ जाता है। उधर मारिया टर्गिन को लाइन मारकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तभी टर्गिन भी खुश होकर उससे एक ड्रिंक मांगता है। तब मारिया ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देती है जिससे थोड़ी देर में टर्गिन बेहोश हो जाता है। अब मारिया टर्गिन के फिंगरप्रिंट्स लेकर उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। अब ये दोनों प्लेन को स्टार्ट करके उसके इमरजेंसी गेट से नीचे उतरने लगते हैं लेकिन प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी। तभी फ्रैंक अपनी गाड़ी को उस प्लेन के नीचे लेकर के आ जाता है जिससे मारिया और फ्रैंक के डैड उस गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं। फिर ये सभी जब एक जगह पर होते हैं तब एना फ्रैंक से कहती है कि हमने तुम्हारे डैड की ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया था बल्कि हमने अपना काम करवाने के लिए तुमसे झूठ बोला था। ये सुनकर के फ्रैंक थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने डैड को लेकर के जाने लगता है। तभी एना फ्रैंक को रोकते हुए बोलती है कि तुमने हमारा इतना साथ दिया है तो हमारा एक और काम कर दो। फिर एना उसे बताती है कि आर्केडी मेरे बाप से मुझे खरीद करके यहाँ लाया था और वो ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों को भी खरीद करके यहाँ लाया करता है। फिर आर्केडी या तो उन लड़कियों को बेच देता है या फिर उनसे वेश्यावृत्ति के काम करवाया करता है। इस तरह से बहुत सारी मासूम लड़कियां आर्केडी का शिकार हो चुकी हैं और बहुत सारी लड़कियां अब भी उसका शिकार बनती जा रही हैं। और अगर हमने आर्केडी का काम तमाम नहीं किया तो वो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देगा। ये सुनकर फ्रैंक एना के साथ मिलकर आर्केडी का काम तमाम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एना और फ्रैंक दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और आर्केडी से मिलने के लिए उसकी शिप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो आर्केडी के साथ उसके दोनों पार्टनर लियो और टर्गिन को भी बुला लेते हैं। एना को देखकर के आर्केडी के दोनों साथी उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तब एना उन्हें कहती है कि मैं वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारे सारे पैसों को तुम्हारे अकाउंट से चुराया था और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आर्केडी के अकाउंट को चेक करके देख सकते हो कि अभी हाल ही में उसके अकाउंट में कितना सारा कैश ट्रांसफर हुआ है। फिर लियो और टर्गिन आर्केडी को उसका अकाउंट चेक करने के लिए कहते हैं। जब आर्केडी अपने अकाउंट को चेक करता है तो उसमें देखता है कि लियो और टर्गिन का सारा पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। एना ने ही जानबूझकर ये पैसा आर्केडी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था ताकि उसके पार्टनर उसके दुश्मन बनकर उसका काम तमाम कर दे। अब लियो और टर्गिन दोनों को आर्केडी पर गुस्सा आ जाता है और वो दोनों इस
पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक भी इनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में आर्केडी के दोनों पार्टनर लियो और टर्गिन मारे जाते हैं। फिर फ्रैंक आर्केडी पर टूट पड़ता है और उसे कुत्ते की तरह धोना शुरू कर देता है। वो बड़ी बेरहमी से और दर्दनाक तरीके से उसे मारता है, जिससे आर्केडी थोड़ी देर में कुत्ते की मौत मारा जाता है। आर्केडी की दर्दनाक मौत को देखकर एना बहुत खुश हो जाती है और इस तरीके से एना ने बहुत सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी को नर्क होने से बचा लिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूलेट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।